गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेडसेल इंडिया हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं वंजा आशा। आज हम कक्षा 10th इकाई जय शंकर प्रसाद आत्मकथा पढ़ेंगे। कवि का परिचय। जय शंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्लासिक कॉलेज में वे पढ़ते थे, परंतु स्थिति अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में वे घर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में एक से जय शंकर प्रसाद का सन 1976 में निधन हो गया और उनकी प्रमुख काव्य कृति चित्रधारा, कानक कुसुम, सर्जन, आंसू, लहर और कामयानी आधुनिक हिंदी की सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति मानी जाने वाली है। कामयानी पर उन्होंने मंगल प्रसाद पारितोषिक दिया गया है। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, केंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। कलंक, तितली और इत्रावती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी और इला, इंद्रजाल अनेक कहानी संग्रह हैं। प्रसाद के साहित्यिक जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्यिक माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्राकृतिक में प्रेम, देश में और शैली की दार्शनिकता उनकी कविताओं की प्रमुख विशेषता हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती हैं। प्रेमचंद के संपादक में हंस पत्रिका एक आत्मकथा विशेष निकलता है। तय हुआ था कि प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी आत्मीयता के तर्क से पैदा हुई कविता आत्मीयतक। ये कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जय शंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पर पक्ष विपक्ष अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जय शंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों व प्रतिबिंबों का प्रयोग किया है। इन्होंने शब्दों एवं प्रतिबिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें मान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ स्वीकृति है और दूसरी तरफ एक मान कवि की विनम्रता भी है। अब हम काव्य देखेंगे। आत्मकथ्य। मधुपन गुण गान कर कर जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिरी रही पत्तियां देखो इतनी आज धनी, इस गंभीर अंत नीलामी असंख्य जीव इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मिलन उपवास, तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। यहाँ मधुर दुख का अर्थ है मन रूपी भोरा, अनंत निर्लाम का अर्थ है अंतहीन विस्तार, व्यंग्य मिलन का अर्थ है खराब ढंग से निंदा करना, गागर रीति का अर्थ है ऐसा मन जिसमें कोई भाव खाली गड़ा। भंवरे गुनगुनाकर पता नहीं अपनी कौन सी कहानी कहने को कोशिश करते हैं। शायद उन्हें नहीं पता कि जीवन तो नाश्वर है, जो आज है और कल समाप्त हो जाएगा। पेड़ों से मुरझा कर गिर रही पत्तियां शायद जीवन के नाशवत का प्रतीक है। मनुष्य जीवन भी ऐसा ही है, क्षणिक, इसीलिए जीवन की कहानी सुनने से क्या लाभ। ये संसार अनंत है, जिसमें कितने ही जीव के इतिहास भरे पड़े हैं। इनमें से अधिकतर एक दूसरे पर घोर कटाक्ष करते ही रहते हैं। इसके बावजूद पता नहीं तुम मेरी कमजोरियों के बारे में क्यों सुनना चाहते हो। मेरा जीवन तो एक खाली गागर की तरह है, जिसके बारे में सुनकर तुम्हें शायद ही आनंद आएगा, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले
अपने को समझाओ, मेरा रस ले अपनी भरने वाले, ये विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या पचनता औरों को खिलाऊं मैं। या पचनता का अर्थ है धोखा। मेरे जीवन की खामियों को सुनकर ऐसा न हो कि तुम ये समझने लगो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही हुआ है और मेरा जीवन हमेशा एक कोरे कागज की तरह था। कवि का कहना है कि वे इस दुविधा में कभी भी नहीं है कि दूसरे की खामियों को देखकर उनकी हंसी उड़ाए या फिर अपनी खामियों को जग जाहिर कर दे। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जग गया, आलिंग में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। या मुस्किया कर का अर्थ है मुस्कुरा कर। कवि का कहना है कि उन्होंने कितने सपने देखे थे, कितने ही महत्वाकांक्षा पाली थी, लेकिन सारे सपने जल्द ही टूट गए। ऐसा लगा कि मुंह तक आने से पहले ही निवाला गिर गया था। उन्हें जितना कुछ पाने की हसरत पाल रखी थी, उन्हें उतना ही कभी नहीं मिला। इसीलिए उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जीवन की सफलता या उपलब्धियों की उज्जवल गाथाएं बता सके। जिसके करुण कपालों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में, उसकी स्मृति पाते बनी थके पाती की पता की। या अरुण कपोलों का अर्थ है लाल गाल, अनुरागिन उषा का अर्थ है प्रेम भरी भौर, और स्मृति पाते का अर्थ है स्मृति रूपी संबल, और पथा का अर्थ है रास्ता या राह। कभी कोई ऐसा भी था जिसके चेहरे को देखकर कवि को प्रेरणा मिलती थी, लेकिन अब इसकी यादें ही बची हैं। अब मैं एक थका हुआ राही हूँ जिसका सारा केवल वो पुरानी यादें हैं। सीवन को उड़ते देखकर देखोगे क्या मेरी कथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी गाथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यर्था। या कथा का अर्थ है अंतर्मन गुड्डित। इसीलिए किसी को भी इसका कोई हक नहीं है कि मुझे कुरेद कर मेरे जख्मों को देखे। मेरा जीवन इतना भी सार्थक नहीं है कि मैं इसके बारे में बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाता फिरूं। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं मौन रहकर दूसरों के बारे में सुनता रहूं। कवि का कहना है कि उनकी मौन व्यर्थता थकी हुई है और शायद कभी अभी उचित समय नहीं आया कि वे अपनी आत्मकथा लिख सके। बच्चों, ये यहाँ काव्य पूरा होता है। धन्यवाद। सभी अपनी नोटबुक में स्वाध्याय लिख देना।